भी करता है और परमेश्वर इसीलिए वचन देता है ताकि आप, हालेलुया, किसी के जीवन में आज ही वो आवश्यकता होती है, वो समझता है, किसी के जीवन में आने वाले समय में जरूरत होती है, लेकिन हर एक व्यक्ति के लिए वो वचन होता है ताकि वो वचन को सुन ले और वो समझ ले, ताकि आने वाली मुसीबत, आने वाली परेशानी वो उसे बचा सके। वचन उसके अंदर रहेगा तो ही परमेश्वर उससे बात कर पाएगा, वचन उसके अंदर रहेगा तो ही वो बच पाएगा, वचन उसके अंदर रहेगा तो ही वो बीमारी भागेगी बाहर। हालेलुया। वचन अंदर होगा तो शैतान बाहर होगा। इसलिए मैं हर बार वचन देने से पहले आपको वचन के महत्व को बताता हूँ, ताकि आप वचनों को गहराई से सीख पाओ, वचनों को गहराई से अपने अंदर रख पाओ। आप जब मसीह में पुराने होते लेकिन वचन नहीं होता, तो आप पुराने तो होते लेकिन शैतान के अटैक में भी रहते हैं, बीमारियां भी घेरी रहती है, शैतान भी रहता है, प्रॉब्लमें भी रहती हैं। आप प्रभु में रहते हैं लेकिन दिक्कतें भी रहती हैं, लेकिन खुदाबंद इसलिए नहीं चुना कि आप प्रभु में रहें तो और फिर क्या रहें, मुसीबत में भी रहें, बीमारी में भी रहें, क्लेश में भी रहें, टेंशन में, डिप्रेशन में भी रहे। परमेश्वर कहता है वह टेंशन उसके लिए, क्लेश उसके लिए, बीमारी उसके लिए जो प्रभु को नहीं जानता। आप जानते प्रभु को, अगर आप बीमार हैं तो आपके अंदर वचन नहीं, श्योर है 100% आपके अंदर वचन नहीं, इसलिए बीमार है। आपके अंदर, आप टेंशन में, डिप्रेशन में है, प्रॉब्लम में, शैतान के अटैक में, तो यही रीजन है कि आपके अंदर वचन नहीं है। परमेश्वर कहता है कि मैंने अपना सब कुछ दे दिया, हमें मनुष्यों को सब कुछ दिया, अधिकार दिया, वचन दिया, सामर्थ दिया, अभिषेक दिया, सब कुछ एक मिट्टी के बर्तन में दिया। मनुष्य एक मिट्टी है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने क्या किया, सब कुछ दिया। जब हम इस अध्याय को पढ़ेंगे तो सीखेंगे। और जब मनुष्य वैल्यू नहीं समझता, वचन का वैल्यू नहीं समझता, जो धन दिया परमेश्वर, जो अभिषेक दिया, वरदान दिया, उसका वैल्यू, उसकी कीमत नहीं समझता, तो वो उसी बीमारी, उसी पीड़ाओं में, उसी कष्ट में रहता है। यदि एक विश्वासी नया पहली बार भी आए और वो जान जाए यीशु मसीह के कि हाँ यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए और गाड़े गए और मुर्दों में से जी उठे। वो क्यों मारे गए? इसलिए मारे गए ताकि यीशु कोड़े खाने से मैं चंगाई पाऊं, शिफा पाऊं। यीशु का लहू क्यों बहाया गया? इसलिए बहाया गया ताकि मेरे पाप गुनाह क्षमा हो सके। और जब जिस व्यक्ति का पाप और गुनाह क्षमा होता है, उसकी बीमारियां भी जाती रहती है, उसके प्रॉब्लम में जाते रहते हैं, मुश्किलें जाते रहती है, और वो खुदा का आत्मा उसमें बढ़ने लगता है, खुदा का फ्योर उसमें बढ़ने लगता है, और वह एक गवाह के रूप में खड़ा होता है, वह गवाही देने योग्य होता है। हालेलुया। तो आज भी जितने जन वो नए हैं, पुरान है, आपको ये प्रतीति करने के यीशु मसीह सामर्थ्य है। जैसे लंगड़े को चलाने के लिए, अंधे को दिखाने के लिए, गूंगों को बुलाने के लिए बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार प्रभु यीशु मसीह करते थे। बाइबल बताते हैं आज भी ऐसे हो रहे हैं। वो अपने दासों के द्वारा कर रहा है, वो अपने लोगों के द्वारा कर रहा है। वो बड़ी बड़ी बीमारियों को निकाल रहा है, बड़े बड़े रोगों को खत्म कर रहा है, बड़े बड़े ट्रबल, रुकावट, बंधन, शैतानों को, इविल स्पिरिटों को निकाल रहा है, लोगों के अंदर से उन्होंने नया बना रहा है, परमेश्वर के करीब कर रहा है। वो उनकी वर्जिनिटी, उनकी कीमत को वो बता रहा है परमेश्वर की, नहीं तू अनमोल है, तेरी कीमत बहुत बड़ी है, तू अनमोल है। जो अपने आप को मरने के लिए सोचते, जो अपने आप को सोचते मैं कुछ नहीं कर सकता, जो अपने आप को सोचते मैं कुछ हूं नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, खुदा बनाकर उसके कीमत को दिखाते तू अनमोल है। हालेलुया। ये वचन दिखाता, जब आपके अंदर ये वचन होता है, नहीं तो शैतान, निराशा, क्लेश, बीमारी, फूट, विधर्म, पाप, लड़ाई झगड़ा, व्यभिचार, गुनाह आपको देकर इस दुनिया में, संसार में फंसाकर, पापों में फंसाकर, बुराइयों में फंसाकर आपके ऊपर क्लेश डालता है, पाप डालता है, और आप उसी में फंसे रहते हैं। आपके पास शांति नहीं रहती, पैसा रहता है, परिवार रहता है, लेकिन क्लेश रहता है, दुख रहता है, मुसीबतें रहती, झगड़ा रहते, लड़ाइयां रहती है, फूट, विधर्म रहते, लेकिन मसीह का मैं आया हूँ जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। जितनों ने परमेश्वर पर विश्वास किया, उतनों ने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार पाया। जितनों ने परमेश्वर को जाना, वचनों को पढ़ा, वैल्यू दिया, परमेश्वर का आदर किया, और परमेश्वर भी उस व्यक्ति का, उस भाई, उस बहन का, उस लोगों का वो आदर किया। आपको अपने लाइफ में ये चीज जांचना है कि आप कितना मसीह का आदर करते हैं, आप खुदाबंद को कितना आप महिमा देते हैं, कितना प्रेम करते खुदाबंद से। उतना ही परमेश्वर भी आपका आदर करेगा, उतना ही आपसे प्रेम करेगा। जितना आप वैल्यू देंगे, जितना आप वैल्यू देंगे, उतना आपको देगा। हालेलुया। इसलिए वचन की कीमत में हर बार बताता हूँ, फिर वचन को देने स्टार्ट करता हूँ। तो आज भी मैं बताया कि वचन को आपको अपने हृदय में, बाइबल कहती है लिख लो हृदय के पटिया पर, अपने दरवाजों पर लिख दे, ताकि तो जब भीतर बाहर आया जाए तो तुझे याद आया करे। अपने घरों में लगा दो वचनों को, ताकि जब तुम
बैठो तो तुम्हारी निगाह जाए वचन पर कि हाँ परमेश्वर भला है, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में सिजे उठा, वो हमें शांति देता है, वो हमें जीवन देता है, उसकी करुणा अथाह, उसकी करुणा परम्पार है, वो महान परमेश्वर जीवित, वो भला है। हालेलुया। जब उसके वचनों को लगाओ, वो याद करने के लिए लगाओगे कि हाँ वो भला है, वो मुझे शांति देता है, वो मुझे जीवन देता है, वो मुझे सब कुछ देगा, वो कहे कि मत मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। वो एक एक चीजों को वो कहता तू अपने स्मरण के लिए अपने हृदय के पटिया पर लिख ले कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं भला हूँ, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे तेरे शत्रु से जीत दिलाऊंगा, तेरे शर्मिंदगी से, तेरे बुराई से, तेरे पापों से मैं निकालूंगा। जो तू निकलना चाहता नहीं निकल पाता, जो तुझे गरीबी घेरती है नहीं निकल पाता, बीमारी, लड़ाई झगड़ा, जो भी तू जिस अटैक में रहता निकलना चाहता नहीं निकल पाता, खुदावन कहता है मैं कर पाऊंगा। जो कोई नहीं कर पाता तो स्वयं से नहीं कर पाया, और इसीलिए बाइबल कहती है कि आपने नहीं, परमेश्वर ने आपको चुना, इसलिए ताकि परमेश्वर आपको छुड़ा सके, यीशु मसीह आपको छुटकारा दे सके, चंगाई दे सके, ब्लेसिंग दे सके। लेकिन तब जब आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करोगे। लोग कहते हैं मैं चंगाई पहले पाऊं तब तो विश्वास करूं, पहले कुछ तो बदलाव हो। तब प्रभु को क्या लगा है भाई, क्या हुआ है प्रभु को जो आपको पहले विश्वास दे, पहले आपको चंगा करे? क्यों? मनुष्य क्या ऐसे करके आया प्रभु के पास कि प्रभु पहले तू चंगा कर तब मैं विश्वास करूं? क्या ऐसे गुण है मनुष्य के? अगर मनुष्य देखे जाए तो सारी जात पापी है, और जब परमेश्वर के पास आते हैं तो पापी रूप में आते हैं। अगर एक पापी आकर परमेश्वर के सामने कहे कि हे परमेश्वर तो मुझे चंगा कर तब मैं विश्वास करूंगा, वो तो मूर्ख ठहरेगा। कि अगर परमेश्वर के सामने आया तो वो उसे दीन बनना चाहिए था, परमेश्वर मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर, मुझ पर रहम कर। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ बाइबल से। एक समौन नाम का कोढ़ी है बाइबल में, जब आप पढ़ेंगे, और एक कोढ़ी और है जो कि बाइबल बताती है। लेकिन दोनों कोढ़ी के पास प्रभु यीशु मसीह जाते हैं, लेकिन दोनों कोढ़ी में एक कोढ़ी चंगा होता है। हालेलुया। क्यों एक कोढ़ी चंगा होता है? एक कोढ़ी अपने आप बुलाता है प्रभु तू मेरे घर आ, भोज खा, मेरे घर भोज खा। तो समौन कोढ़ी, समौन नाम का कोढ़ी है, उसके घर प्रभु जाते, और प्रभु एक जगह सफर में जाते रहते थे, कोढ़ी आता है। हालेलुया। तो दोनों कोढ़ी दो प्रकार से प्रभु के सामने आते, दो प्रकार से परमेश्वर से बिहेवियर करते, दो प्रकार से वर्शिप करते, दो प्रकार से प्रभु को महिमा देते, दो प्रकार से विश्वास को, कर्मों को दिखाते प्रभु से। और इसीलिए कोढ़ी चंगा होता है, कोढ़ी नहीं चंगा होता। हालेलुया। जो समौन नाम का कोढ़ी था वो तो घर बुला लिया, लेकिन परमेश्वर को आदर नहीं दिया। हालेलुया। परमेश्वर का आगे घुटना नहीं टेका, छोटा नहीं बना। वो धनवान था लेकिन कोढ़ी था। हालेलुया। बुद्धिमान था लेकिन कोढ़ी था, सब कुछ था लेकिन कोढ़ी था। प्रभु को अपने घर बुलाया, जब बुलाया तो एक व्यभिचारिणी औरत एक आकर उसके यीशु मसीह के पांव को धो रही, अपने आंसू से, अपने बालों से उसके पांव को पोंछ रही। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तेरे घर आया, तूने चूमा भी नहीं मुझे, तूने मेरे पांव को भी नहीं धोया, तूने मुझे आदर भी नहीं दिया, लेकिन ये देख ये क्या कर रही, ये मेरे अपने आंसू से मेरे पांव को धो रही। इतना महंगा इत्र मेरे सर पर उड़ेल रही, मेरे क्या कर रही, इतना महंगा सर इत्र क्या कर उड़ेल रही। परमेश्वर ने कहा जा बेटी तेरे पाप क्षमा हुए, फिर से पाप मत करना। यानी घर किसके गया? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह घर किसके गए? आशीष कौन पा रहा है? समौन कोढ़ी का कोढ़ी रह गया। जिसके घर गए खाना खाने वो कोढ़ी का कोढ़ी रह गया। लेकिन जिसके घर नहीं गए वो औरत तो दूसरे घर से आई कि पता पाई कि नहीं यीशु मसीह आ रहे हैं, वो उसका पाप भारी था। और जब पांव धो रहे तो कोढ़ी क्या सोच रहा है? समझ सोच रहा है ये जान नहीं पा रहा है क्या कि एक व्यभिचारी ने, ये पापी है, ये जान नहीं पा रहा है क्या? प्रभु मन की बातें जा कहे कि अच्छा तू बता, जिसका कर्ज ज्यादा होगा अगर उसका माफ कर दिया जाए, जिसका छोटा होगा उसका माफ कर दिया जाए, कौन ज्यादा खुश होगा? वो कहा जिसका कर्ज ज्यादा होगा माफ कर दिया जाए वो खुश होगा। कहा इसके साथ यही हुआ, इसका कर्ज ज्यादा था आज माफ किया गया। हालेलुया। हालेलुया। तो वो वहां से शिफा पाई, मतलब कि माफी पाई गई। लेकिन वो समौन क्या किया? वो कोढ़ी का कोढ़ी रह गया। खुदा पर संदेह किया कि नहीं जान पा रहे क्या कि बेचारी ने, पापी ने बुलाया खाना के लिए, लेकिन आदर खुदा को नहीं दिया, दीन नहीं बना, नम्र नहीं बना। लेकिन जब एक और खुदावन सफर में थे तो एक कोढ़ी आता, कहता हे परमेश्वर, वो घुटने टेक कर, कैसे घुटना टेकता और कहता हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, अगर तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है, अगर तू चाहे तो चंगा कर सकता है। प्रभु का मैं चाहता हूं तू चंगा हो जा। प्रभु से छुआ, वो चंगा हो गया। हालेलुया। वो कैसे आया? दीन बन के घुटना टेका, पहले घुटना टेकर कहा हे परमेश्वर यदि तू चाहे तो मैं चंगा हो सकता हूं, कि तू परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है।
तू चाह ले बस मैं चंगा हो जाऊंगा। वो विश्वास के दिखाए, घुटना टेका, दीन बना, नम्र बना, और वो खुदा कहा जा मैं तुझे चाहता हूँ चंगा हो जाए, वो कोड़ से चंगा हो गया। यानी दो व्यक्ति दो प्रकार से आए, एक तो अपने घर बुलाया कि नहीं मैं बुलाऊंगा, आदर करूंगा, मतलब बुलाऊंगा, खिलाऊंगा खाना। लोग भी बुला रहे थे अपने अपने घर प्रभु को, तो वो भी बुलाया, सोचा कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। लेकिन खुदा को महिमा देना, हृदय से प्रेम करना परमेश्वर को भाता है। जरूर नहीं कि पांव धोना, लेकिन दीन बनना, खुदा को महिमा करना। मैं कह रहा हूं मनुष्य क्या ऐसे कर्म के जो उसे परमेश्वर उसे चंगाई दे दे, परमेश्वर उसे खड़ा कर दे, ब्लेस कर दे। लेकिन जब एक मनुष्य दीन बनता है, नम्र बनता है, हृदय अपने खोलकर महिमा करता है, आराधना करता है, बने रहता है प्रभु में विश्वास करके, विश्वास करता है यीशु के नाम, उसके पाप भी धोए जाते हैं और उसकी बीमारियां भी जाती है, उसकी मुश्किलें भी जाती हैं। लेकिन जो कहता नहीं प्रभु पहले मुझे चंगा कर, वो जैसे आता ना फिर वैसे चले भी जाता है। खुदा नहीं देता, क्यों करे? मैं कह इतना बड़ा परमेश्वर और एक कीड़े की बराबर भी नहीं मनुष्य। क्या मनुष्य ऐसा किया जो परमेश्वर खुश हो? कुछ है ऐसा नहीं। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दिया हमें आपको, ताकि हम विश्वास करें और बचाया जाए, नाश ना हो। लेकिन आज जब मनुष्य को वर्शिप करने का समय आता है, महिमा करने का समय आता है, तो आंखें खोलकर देखता है। चंगाई का समय आता है, विश्वास नहीं करता, पहले चंगाई होता विश्वास करें। हालेलुया। खुदावन कहता है ऐसे लोगों को मैं क्यों चंगा करूं भाई, ऐसे लोगों पर क्यों दया करूं जो मुझ पर संदेह करते हैं, जो मुझसे आजमाने के लिए, मुझे बदलने के लिए आया, यानी प्रभु को बदलने के लिए जो आया, क्यों ऐसा चंगा करे, क्यों जीवन दे। हालेलुया। जो विश्वास कर लेता है, प्रभु के नाम पर और वचनों पर चलता है, खुदा उससे सब देता है। वो माफी भी, चंगाई भी, छुटकारा भी सब देता है।